जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, विशेष बात साथियों की एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। और एग्जाम पैटर्न के साथ साथ में हम लोग इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं कि साथियों प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि विशेष बात यहाँ पर टाइपिंग ही रहेगा सिलेक्शन के लिए। तो टाइपिंग का किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वो सारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप JJE का पेपर दे रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की चर्चा करें तो साथियों 3 अक्टूबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 15 अक्टूबर तक ये फॉर्म चलने वाले हैं और 20 अक्टूबर तक आपके फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप वो सुधरवा सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन परीक्षा की तिथि जो है अभी सूचित नहीं की गई है साथियों। जैसे ही ऑनलाइन परीक्षा की डेट आ जाएगी तो आपको MPHC यानी MP हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आपको पता चल जाएगा। ये है www.mpsc.gov.in। ये वेबसाइट है, यहाँ जाके आप देख सकते हैं कि कब एग्जाम होगा और अपडेट आपको दे दिया जाएगा। एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। ये पेपर ऑनलाइन होने वाला है और कुछ शहरों में होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं अभी हाल ही में आपको बता दूंगा। एंड यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की साथियों बात की जाए तो हाँ, सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो और ये जो है वैकेंसी है वो नियमित है। ऐसा नहीं है कि संविदा है या फिर आउटसोर्स है, नहीं। ये जो वैकेंसी है वो नियमित है साथियों। और पोस्ट का नाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, है ना। टोटल पोस्ट यहाँ पर 40 है, जिसमें से यहाँ 21 पोस्ट जनरल की है, 5 पोस्ट OBC की हैं, 6 पोस्ट SC की हैं और 8 जो पोस्ट है साथियों वो ST की है ना। चलेगा। एंड पद का जो यहाँ पर क्राइटेरिया होने वाला है क्या यहाँ पर रहने वाला है, एंड इसका जो वेतन वगैरह होगा इस पर भी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं साथियों, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो है उसका ग्रेड पे जो है वो 1900 रहने वाला है। एंड यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है तो सुनो जी, यहाँ देखते हैं। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, कुछ भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। देन यहाँ पर क्या है, आपके पास पास होना चाहिए टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन, यानी टाइपिंग का जो एग्जाम है वो पास होना चाहिए। किस किस का, इंग्लिश का और हिंदी का, दोनों का आपके पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, फॉर एनी रिकॉग्निशन बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन। ठीक है। तो क्या है साथियों, टाइप राइटिंग वाला जो एग्जामिनेशन है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी। ठीक है। एंड या तो देखो जी, यहाँ ये जो वैकेंसी है एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ बच्चे यहाँ पर शॉर्ट हैंड के लिए बोल रहे थे कि क्या सर इसके अंदर शॉर्ट हैंड मांगा गया है या नहीं मांगा गया है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो है वो शॉर्ट हैंड, अगर आपके पास शॉर्ट हैंड जो बोर्ड है, देखो जी, मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ कि कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था कि सर इसके अंदर स्टेनो मांगा गया है, स्टेनो। ठीक है। तो मैं ये बात डिनाई करता हूँ, इसमें स्टेनो नहीं मांगा गया। आप गौर से सुनिएगा, यानी आपका टाइपिंग वाला एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए कहाँ से, और वो भी इंग्लिश और हिंदी वाला। ठीक है, लैंग्वेज में होना चाहिए। अब ये कहाँ से, किसी भी रिकॉग्निशन बोर्ड से ऑफ शॉर्ट हैंड वाला बोर्ड हो सकता है एंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन। या तो आपका शॉर्ट हैंड वाला बोर्ड हो या टाइप राइटिंग जो एग्जामिनेशन वाला बोर्ड हो। वहां से यदि आपकी टाइपिंग वाला डिप्लोमा आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और का मतलब यहाँ होता है या वैलिड CPCT स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो देखो जी, यदि आपके पास स्टेनो है, ठीक है, स्टेनो से टाइपिंग का डिप्लोमा आपके पास है टाइपिंग का, और यदि आपके पास CPCT नहीं है तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, CPCT नहीं है। और अगर आपके पास स्टेनो का डिप्लोमा नहीं है टाइपिंग का एंड आपके पास CPCT है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी होता है, जैसे CCC होता है ना, और भी डिप्लोमा होते हैं टाइपिंग वाले, CCC वगैरह वाले। तो वो भी अगर आपके पास है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग जरा गौर से याद रखना, समझना कि यहाँ जरूरी नहीं है कि आपके पास शॉर्ट हैंड हो, है ना, शॉर्ट हैंड हो जरूरी नहीं है।
हाँ, शॉर्ट हैंड हो तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और सिम्प्लिसिटी अकेला हो तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे। साथ साथ में 1 साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। अब वो कंप्यूटर डिप्लोमा में हो सकता है कि आपके पास बीएससी हो सीएस से तब भी चल जाएगा, आईटी से हो तब भी चल जाएगा, बीसीए हो, एमसीए हो, बी हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा वहां पर होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कंप्यूटर डिप्लोमा क्या क्या चल जाएगा, बीई होना चाहिए सीएसई से या आईटी से, एमएससी होना चाहिए या बीएससी या एमएससी आईटी या सीएस से होना चाहिए, या बीएससी आईटी हो, है ना, या एमटेक हो या एमई हो इत्यादि हो, या आईसीटीआई से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में कंप्यूटर साइंस हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। ठीक है। और हमारा आईटीआई वाला विशेष बात यहाँ क्या लिखी है, बीएससी बीकॉम डिग्रियों जिनमें केवल कंप्यूटर एक विषय में अध्ययन रहता है वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे डिग्री या ग्रेजुएशन होते हैं जिनके अंदर एक ऑप्शनल कंप्यूटर सब्जेक्ट रहता है। तो अगर पूछा जाए तो क्या वो यहाँ काम करेगा, तो जी नहीं, वो यहाँ काम नहीं करेगा, है ना। एंड चयन प्रक्रिया के अंदर ये आपका एक एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम की डेट अभी नहीं आई हुई है। बस आपको फॉर्म फिल करना है एंड फॉर्म फिल करने के बाद में साथियों आपको एग्जाम डेट यहाँ पर दी जाएगी और आप आसानी से एग्जाम दे लेना, और एग्जाम देने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद वहाँ पर सिलेक्शन संभव आपका होगा, चलेगा। यहाँ पर फॉर्म के फीस की बात की जाए साथियों, तो जो हमारे आरक्षित वर्ग हैं या मध्य प्रदेश से बाहर के जो व्यक्ति हैं उनके लिए टोटल फीस 943 रुपये है। एंड जो हमारे साथियों SC ST OBC और दिव्यांगजन है उनके लिए टोटल फीस जो है वो 743 रुपये है। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन से संबंधित कि एग्जाम का क्या होगा, किस तरीके से होगा। देखिएगा, उक्त पद की भर्ती केवल एक चरण में संपन्न होगी, मतलब 1 डे का एग्जाम होगा। भर्ती हेतु अभ्यर्थी की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की कराई जाएगी जो कि कितने अंक की होगी, 100 मार्क्स की होगी। ठीक है। एंड 100 मार्क्स में क्या रहने वाला है, ठीक है जी, चलेगा। तो 100 मार्क्स के अंदर इस तरीके से रहेगा, है ना। देखो क्या, तो यहाँ पर पद का नाम तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। यहाँ हिंदी की टाइपिंग करनी है आपको 300 वर्ड, कितने मिनट में, 10 मिनट में, जो कि 40 मार्क्स के होंगे। अंग्रेजी की टाइपिंग करनी है आपको 350 वर्ड, कितने मिनट में, 40 मिनट, सॉरी 10 मिनट में, 40 मार्क्स इसके होंगे। एंड अंग्रेजी और कंप्यूटर इसके होंगे 20 मार्क्स का ये आएगा। तो और इसके लिए 20 मिनट दिए जाएंगे, टोटल 40 मिनट की पेपर होगा जिसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है। अरे 100 मार्क्स में से मिनिमम से 80 से ऊपर तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, है ना। अभी तो कट ऑफ को बोला नहीं जा सकता है, जब एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद ही हम लोग पता कर पाएंगे कि कट ऑफ क्या होगा। अब यहाँ विशेष बात बच्चों की ये आती है, सर टाइपिंग की प्रिपरेशन कैसे करें। और यहाँ पर बताने से पहले, प्रिपरेशन बताने से पहले एक बार बता दूं आपको कि साथियों यहाँ पर जो आपका अंग्रेजी है वो तो अंग्रेजी मीडियम में आएगा ही आएगा। एंड कंप्यूटर वाला जो सेक्शन होगा वो भी इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, याद रखना इस बात को, है ना। मीडियम इस पेपर का पूरा इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है। एंड यहाँ पर टाइपिंग की बात की जाए तो साथियों टाइपिंग की बात ये है मेरे साथियों कि अगर आप लोग कहाँ से किया जाए, किस सॉफ्टवेयर से किया जाए, किस तरीके से यहाँ पर टाइपिंग की जाए, तो उसके लिए साथियों मैं एक कोर्स लेकर आया हूँ। एक कोर्स लेकर आया हूँ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का। ज़्यादा फीस नहीं है, थोड़ी बहुत फीस रहेगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर चेकआउट करिए। वहाँ अभी आई थिंक शायद आज आप वीडियो देख रहे हैं, आज वो कोर्स आपको डिस्प्ले ना हो, कुछ दिनों में मैं लेकर आने वाला हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या अलग से आपको वो कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो मैं कोर्स लेकर आ रहा हूँ, बहुत नाम मात्र की फीस के साथ ये कोर्स रहेगा। और इस कोर्स के अंदर आकर भी आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, यहीं पर हम लोग इंग्लिश की टाइपिंग भी कर पाएंगे और यहीं पर मेरे साथियों हम लोग आपको हिंदी की टाइपिंग भी करवाएंगे। दोनों करवाएंगे, हिंदी की टाइपिंग भी कर पाएंगे और इंग्लिश की टाइपिंग भी करवाएंगे। साथ साथ यहाँ इंग्लिश वाला कंटेंट भी आपको देंगे, और आपको पता है यार कंप्यूटर वाला कंटेंट तो हम बहुत ही बेहतर तरीके से अवेलेबल करवाते ही है। तो कंप्लीट पैकेज रहेगा। नाम एक हिंट दे देता हूँ साथियों, 500 से भी कम फीस रहेगी इस कंप्लीट कोर्स की। ठीक है। एंड ये है हमारी सारी इंफॉर्मेशन, और कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए कि यहाँ पर कुछ आपको बताना हो। ये सारी इंफॉर्मेशन है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया, वो बहुत अच्छी वैकेंसी है।
कोई झंझट नहीं है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो कोई झंझट नहीं है साथियों। ना ही आपको जीके पढ़ना, ना जीएस पढ़ना, ना मैथ पढ़ना, ना रीजनिंग पढ़ना, कुछ नहीं। डायरेक्ट टाइपिंग का ही मार्क्स यहाँ बहुत बेहतर होगा, और कंप्यूटर और इंग्लिश वाला। मेरे साथियों, ये थी एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में मेरे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, एंड हरे कृष्ण।